हेलो गुड मॉर्निंग सुप्रभात दोस्तों, एमपीएस मोटिवेटर्स में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग का टॉपिक है महात्मा बुद्ध। तो दोस्तों आज हम लोग महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं कि महात्मा बुद्ध कौन थे। आज इन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में स्थित है। इनके पिता का नाम सुधोधन था और माता का नाम, देखिए दोस्तों, इनके पिता का नाम सुधोधन था और माता का नाम महामाया। इनके जन्म के कुछ समय बाद ही इनके माता की मृत्यु हो जाती है और इनका पालन पोषण गौतमी करती है, जो कि इनके मौसी है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अन्य बच्चों की अपेक्षा खेल कूद में इनकी रुचि नहीं थी। ये एकांतर कहीं बैठ करके जीवन मरण के बारे में सोचते रहते थे। समय बीतता गया। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा से हुआ। समय बीतता गया और अपने महल से एक दिन निकल पड़े बाहर घूमने के लिए। तो ये 4 दृश्य देखे। पहला दृश्य था, एक प्रीत व्यक्ति रास्ते से जा रहा था। फिर आगे जब बढ़े तो दूसरा दृश्य इन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति जा रहा था। फिर जब आगे बढ़े, तीसरा दृश्य था, मृतक व्यक्ति का अर्थी जा रहा था वहाँ पे। और फिर जब आगे बढ़े तो एक वृक्ष के नीचे एक संत तपस्या कर रहा था। तो इनके मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ कि लोग बूढ़ा क्यों होते हैं और उनकी मृत्यु क्यों होती है। तो ये घूम लिए तो अपना महल में अब चले गए और इन्हीं के बारे में सोचने लगे। वो समय बीतता गया। इन्हें एक पुत्र हुआ जिनका नाम राहुल रखा गया। राहुल का मतलब होता है रास्ता में बाधा। तो दोस्तों ये घर छोड़ने के बारे में सोचने लगे। तो ये जब 29 वर्ष की अवस्था में हुए, गृह त्याग दिए। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया, यानी कि घर छोड़ दिए। इस घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। ये जब 29 वर्ष की अवस्था में हुए तो इन्होंने गृह त्याग दिया और इस घटना को हम लोग कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। वहाँ नेपाल के जंगल के रास्तों इन्होंने चलना प्रारंभ किया। वहाँ से चलते चलते आ गए सारनाथ में आ गए, जो कि वाराणसी में अवस्थित है। सारनाथ में आए, वहाँ पे इनको 4 ऋषि मुनि से मुलाकात हुई। दोनों आपस में बात विचार किए और उसमें महात्मा बुद्ध भी शामिल हो गए। तो तपस्या करने बैठे, तपस्या करना स्टार्ट कर दिया अपना। समय बीतता गया। कुछ साल बाद इन्होंने एक वहाँ से महिला को गुजरते हुए देखा। इन्होंने महिला का जब पायल का जब आवाज़ आया तो इन्होंने देखा और वहाँ से उठ गए। यहाँ आगे चल के देखे, स्त्री वीणा को कस रही थी, यानी कि उसका जो तार होता है उसको कस रही थी। स्त्री जो आपस में बात कर रहे, तो भगवान बुद्ध सुने कि वीणा की तार को इतना भी मत कसो कि उसका तार टूट जाए, और वीणा की तार को इतना भी कम मत कसो कि उससे स्वर ही न निकले। तो महात्मा बुद्ध वहां से चले और आ गए बिहार में एक जगह है बोध गया आ गए और वहां अपना तपस्या प्रारंभ किए। अंचल सब छोड़ दिए, त्याग दिए। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में, निरंजन नदी के तट पर और पीपल के वृक्ष के नीचे। इनको जब ज्ञान की जब प्राप्ति हुई तो इनको बुद्ध के नाम से जाना गया। वहाँ से आ गए सारनाथ। तो पहले जब वहाँ से आए थे नेपाल से सारनाथ में, तो 4 ऋषि मुनि जो इनको मिला हुआ था, तो उन्होंने उन चारों को पहला उपदेश दिया। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया और पहला उपदेश को तो दोस्तों पहला उपदेश दिए धर्म चक्र प्रवर्तन, इनके घटना को कहते हैं। तो वो जब यहाँ उपदेश दे दिए ऋतुओं के अनुसार, वो अवस्थी में इन्होंने अधिक उपदेश दिया। उसके बाद वहाँ से आ गए कुशीनगर। दोस्तों जब ये 80 वर्ष की अवस्था में होते हैं तो इनका 483 ईसा पूर्व में कुशी में इनका मृत्यु हो जाती है। दोस्तों इस घटना को कहते हैं महापरिनिर्वाण। तो दोस्तों यही था हम लोग का टॉपिक, महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ना। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि नए वीडियो आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।